दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इस कंपनी के बारे में। इसके आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड यहाँ पर जो स्टॉक है देखिए काफ़ी सस्ते दाम पर है, 75 रुपीज़ में ओनली। मीन्स यहाँ पर इसके रिजल्ट देखकर हम यहाँ पर डिसीजंस प्रॉपरली ले सकते हैं कि इस कंपनी में यहाँ पर आगे किस तरीके से कंपनी हमें ग्रोथ कर कर दिखा सकती है और कहाँ पर कंपनी ने अपनी ग्रोथ कम दिखाई ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर, वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट में बताना किसी कंपनी के रिजल्ट चाहते हो या किसी कंपनी से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा। बस आपको एक ही करना है दोस्तों, लाइक करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ भी नहीं। आपको ज़बरदस्त अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक खेतांत केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया है निवेशक के लिए। यहाँ पर ओनली रिजल्ट का ही अनाउंसमेंट है और इस कंपनी के पास कोई भी दोस्तों यानी कि सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के अंडर रिजल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स ये स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं प्रेजेंट करते। डायरेक्टली जो यहाँ पर रेगुलर रिजल्ट होते हैं वो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। और पहले यहाँ पर हम खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस कंपनी के टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की किस तरीके से इनकम रही और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो देखकर भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि इसकी सेल्स कैसी हो रही है। क्योंकि देखिए इनकम ये ऑपरेशन फॉर जो रेवेन्यू होता है यानी कि जो आप काम करते हैं, आपका जो बिजनेस है उससे जो कमाई आती है उसी का फैक्टर होता है ये रेवेन्यू। तो इसलिए कहता हूँ कि रेवेन्यू को देखा कीजिए। तो यहाँ पर खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर दिसंबर 2021 में 27,326 जो लैक्स में था वो हमें घटकर 21,387 लैक्स होते हुए नज़र आया है। तो यहाँ पर खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस कंपनी के जो इनकम के अंदर हमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है ईयरली बेसिस पर। और क्वार्टरली जैसा हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, सितंबर 2022 में 27,736 जो इस कंपनी ने कमाया था लैक्स में इनकम, वो घटकर 21,387 हो चुका है। तो दोस्तों इस कंपनी के इनकम के अंदर ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस भी इसके बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं और ये बात सोचने लायक है। देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस मैं कहता हूँ बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने ऊपर जब खर्चा करते हो क्यों करते हैं? वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 23,000 और ये अभी के इसके क्वार्टर जो अनाउंस है उसके अंदर खाली 20,000। ये पिछले क्वार्टर यानी कि सेकंड क्वार्टर में देखेंगे तो 25,000 खर्चा था, वो अभी 20,000 है। ये मैं आपको फिगर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको इनका बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। एक्सपेंसेस हर किसी कंपनी के बढ़ने चाहिए और एक्सपेंसेस जैसे बढ़ते कंपनी के अदर फैक्टर भी हमें ग्रोथ में दिखाई देते हैं। ये चीज़ें खाली मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा मत समझना। ये बहुत कुछ रिजल्ट के अंदर के फैक्टर्स है जो आपको बहुत से इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएंगे। अभी बात करेंगे इस कंपनी के यानी कि खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो नेट प्रॉफिट के बारे में फॉर द पीरियड कैसा रहा एंड टोटल प्रॉफिट भी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर्स कैसे हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखकर तो पता चल ही गया होगा कि कंपनी ने कोई उतना प्रॉफिट नहीं दर्ज किया होगा और सेम वैसा ही हुआ है। देखिए इसके नेट प्रॉफिट है फॉर द पीरियड, पिछले साल कमाया था 2,898 जो लैक्स का नेट यहाँ पर प्रॉफिट था, वो घटकर 488 लैक्स हो गया। तो बहुत बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में खेतांत केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इस कंपनी ने दिखाई है। और देखिए पिछले क्वार्टर में सितंबर 2022 में 1,705 जो कंपनी ने कमाया था लैक्स में नेट प्रॉफिट, वो घटकर 488 हो गया।
तो कंपनी ने लॉस दर्ज किया है दोस्तों ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर फॉर द पीरियड के अंदर। अभी टोटल प्रॉफिट की बात करें, देखिए 11वें नंबर का फैक्टर है और मैं आपको बता देता हूँ सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। कंपनी एक तो ईयरली भी और ना क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखा पाई है। ये देखिए नंबर्स आपके आगे ही है। और पिछले साल 2896 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घटकर 752 हो गया, ओनली 752। समझ गए कि कितना यहाँ पर इस कंपनी ने लॉस दर्ज किया है। प्रॉफिट ही है बट वो लॉस की तरह ही, क्योंकि कंपनी कम प्रॉफिट दर्ज कर पाई। वो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही मार्केट लेता है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हुए किसी को भी पसंद है, पीछे आते हुए लोग या पीछे आती हुई कंपनी कोई भी यहाँ पर ज़्यादा उसके ऊपर नज़र नहीं रखता है। ये हो गए खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के यहाँ पर रिजल्ट। और चाहे तो आप इसका अर्निंग पर शेयर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए अर्निंग पर शेयर 2 यहाँ पर 99 है पिछले साल का, और अभी कितना है 2.50। बोले तो पूरा यहाँ पर कम हो चुका है। रिजल्ट लॉस में नहीं है, ये बात मैं आपको अभी भी बता दूँ, लॉस में नहीं, प्रॉफिट कम हुआ है, ये बात आप समझ जाना। कंपनी के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उतनी सेल इस कंपनी की हुई नहीं बोलकर नेट प्रॉफिट भी कम हुआ, वो मैंने आपको पहले ही सेल्स को बताते हुए ही समझा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर का जो स्टॉक है 75 पर चल रहा है। आप बोलेंगे सर इसके रिजल्ट इतने थोड़े यहाँ पर डाउन ट्रेंड वाले आए हैं तो इसके अंदर गिरावट क्यों नहीं? तो दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे इसके रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए इस पर इम्पैक्ट नहीं है। अभी आपको टुमारो ज़रूर देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव यहाँ पर परफॉर्मेंस का पूरी तरीके से चार्ट पैटर्न, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट तो होता ही है डेफिनेटली। अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो मार्केट पर रहेगा, बट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके आगे रखी, क्योंकि काफ़ी निवेशक इसके अंदर निवेश कर बैठे हैं। थैंक यू।